Good morning, grade 10. Assalamu alaikum. How are you, class? Class, in our previous session, we have discussed our class work. What we have discussed? I have given the class work to copy the chapter matrices definition till exercise as a homework in your class work copies. Okay? आपने जितनी भी डेफिनेशंस मैंने आपसे प्रीवियस सेशन में शेयर की थी, ठीक है, विद योर रिस्पेक्टिव एग्जांपल्स, आपने ये सब क्लास वर्क कॉपीज में कॉपी करना है। उसके बाद आपने एक्सरसाइज 7.1 एज अ होमवर्क इसको कंप्लीट करना है, सॉल्व करना है क्लास वर्क कॉपीज में, ठीक है, ग्रेड 10। इसके बाद today we are going to solve exercise 7.2. Those who have books, open page 165. 165 exercise 7.2. In this exercise we will solve the question 1 2 3 4 5 so on, ठीक है। ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आज के सेशन में, ग्रेड 10, ठीक है। इट्स योर क्लास वर्क, ठीक है। यू हैव टू डू इट इन योर क्लास वर्क कॉपीज, ठीक है। आपको ये काम क्लास वर्क कॉपीज में करना है। सो लेट्स स्टार्ट। इन प्रॉब्लम 1 to 3 determine whether the two matrices are equal and explain your answers, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन 1 में क्या गिवन है आपको? दो मैट्रिसेस गिवन है। फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट है 5 9 6 4 एंड द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द अदर मैट्रिक्स इज 6 - 1 18 - 9 5 + 1 2 + 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास या तो ये एलिमेंट्स आएंगे या फिर इसके अगेंस्ट आएंगे। तो लेट्स चेक। हम इसको चेक करते हैं कि हमें सब्ट्रैक्ट एंड एडिशन करने के बाद क्या एलिमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो इसको ये रफली मैंने चेक करके दिखाया कि देखें 6 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास 5 आ रहा है, ठीक है। 18 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 9 हमारे पास 9 आएगा, ठीक है। इसी तरह 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 में 2 ऐड करेंगे, ठीक है, 2 + 2 = 4 हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। किस तरह इक्वल हैं ये दोनों मैट्रिसेस? सही, इक्वालिटी के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड थी बेटा? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के लिए हमने अपने सेकंड लास्ट यूनिट सेशन के अंदर पढ़ा था, ठीक है। सेकंड लास्ट यूनिट सेशन के अंदर, प्रीवियस सेशन के अंदर, अगर आप प्रीवियस सेशन को दोबारा रीड करना चाहते हैं तो यूट्यूब के अंदर अपलोड होती हैं, ठीक है, वीडियोस। आप दोबारा उसको अगेन एंड अगेन उसको प्ले करके रीड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। उसको दोबारा आप ये लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे। तो जिनका रह जाता है या जिनकी समझ में नहीं आता, जिन स्टूडेंट्स की, वो यूट्यूब चैनल पे जाएं, ठीक है, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पे जाएं और वहाँ पे वीडियोस अपलोड होती है। तो प्रीवियस अपलोड में उसको सर्च कीजिए और उसको दोबारा आप लेक्चर अटेंड कर लें, ठीक है। और उसके बावजूद भी आपकी समझ नहीं आए तो फीडबैक सेशन में या पर्सनली आप उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। But you must have to be clear each and everything regarding our unit session. Okay बेटा, सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखें हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के लिए क्या कंडीशन देखी थी। कंडीशन क्या रिक्वायर्ड थी हमें? हम प्रीवियस सेशन में भी इसको पढ़ चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं। हमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के लिए 2 कंडीशन रिक्वायर्ड होती है। फर्स्ट इज के order must be equal, 2 matrices order must be equal, ठीक है। And the second condition is the elements of both matrices must be equal, ठीक है। एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए और ऑर्डर भी इक्वल होना चाहिए। देखिए ऑर्डर भी इक्वल है, 2 rows 2 columns। ऐसे ही हॉरिजॉन्टली चेक किया कीजिए। देखिए हॉरिजॉन्टली ये 1 रो, हॉरिजॉन्टली 2 rows, ठीक है। ये तो क्या हो जाएगा 2 rows। और हॉरिजॉन्टली अगर आप कॉलम देखेंगे तो इस तरह देखें, वर्टिकली देखें इस तरह, वर्टिकली देखेंगे तो इस तरह 1 कॉलम एंड इस तरह सेकंड कॉलम, ठीक है। इसी तरह बिल्कुल ये भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है।
और वर्टिकली चेक करेंगे तो ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, दैट मीन्स के बोथ मैट्रिसेस ऑर्डर आर इक्वल। ठीक है, दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर भी इक्वल हैं एंड एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, ऐसा ही है, एलिमेंट्स भी सेम है, तो ये इक्वल मैट्रिक्स हो जाएंगे हमारे। ठीक है बेटा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, एक्सप्लेन करने के लिए, ये आपने यहाँ आपने ये नहीं लिखना है। ठीक है, सिर्फ आप आंसर में क्या लिखेंगे, इक्वल मैट्रिसेस, आपने यहाँ चेक किया। ठीक है, उसके बाद आपने इक्वल मैट्रिसेस, अब आप यहाँ पे कंडीशन बताएंगे कि क्यों है ये इक्वल मैट्रिसेस। अब आप यहाँ पे लिखेंगे कि बिकॉज, ठीक है, बिकॉज, यहाँ लिखेंगे बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ फोर मैट्रिसेस आर सेम, because the elements of both matrices are same and order are equal, therefore these matrices are said to be equal matrices। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 2 पे आए। क्वेश्चन 2 में आपको गिवन है वन मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स है 3 एंड 7 एंड अदर मैट्रिक्स एलिमेंट्स हैव 3 माइनस 0 2 प्लस 5। सबसे पहले तो आप इसको एडिशन एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया कीजिए। ठीक है, अकॉर्डिंगली, जैसे यहाँ पे 3 माइनस 0 है तो आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, जब आप 3 में 0 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप 2 में 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ, 3 एंड 7। देखिए अब आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ क्वेश्चन 2 सेकंड मैट्रिक्स में गिवन है 3 माइनस 0 2 प्लस 5। ठीक है, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 7। ठीक है, ग्रेड 10 समझ आ रहा है बेटा। देखिए इसको सॉल्व करें तो ये 3 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, 5 में 2 ऐड कर देंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका ऑर्डर क्या है, यहाँ इसका ऑर्डर है 3 का, 2 रोज एंड 1 कॉलम, ऐसा ही है। देखिए इसका ऑर्डर क्या होगा, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखूंगी। देखें मैट्रिक्स 1 को देखें, मैट्रिक्स 1 आपके पास क्या गिवन है क्वेश्चन 2 में, 3 एंड 7। ठीक है, यहाँ लिखें 3,
यहाँ लिखे 7, ठीक है, यही गिवन है आपको। अब यहाँ पे चेक कीजिए, ये देखें फर्स्ट रो सेकेंड रो, ठीक है, किस तरह काउंट करते हैं रो को, हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली आप अगर देखेंगे तो देखिए हॉरिजॉन्टली 1 रो 2 रो, ठीक है। दैट्स मीन्स कि यहाँ इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा, ऑर्डर कैसे चेक करते हैं सब भूल गए होंगे आप अब तक। ऑर्डर चेक करते हैं, ठीक है, रो बाय कॉलम। सबसे पहले हम रो चेक करेंगे इसकी, इस वाले मैट्रिक्स की रो अभी हमने चेक की 1 रो हॉरिजॉन्टली एंड 2 रो, ठीक है। दैट मीन्स कि इसकी 2 रो है, ठीक है, और कॉलम कितने हैं देखें, वर्टिकली चेक कीजिए, वर्टिकली इसका ऑर्डर क्या होगा, वर्टिकली इसके पास 1 कॉलम है, देखें एक ही कॉलम में है, एक ही वर्टिकली एक ही लाइन आ रही है, दैट मीन्स इसका कॉलम 1 है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ 2/1, ठीक है, रोज एंड कॉलम को हमने काउंट किया 2/1, और इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, इसका ऑर्डर चेक कीजिए, देखें यहाँ चेक कीजिए, ये देखें हॉरिजॉन्टली चेक कीजिए 1 रो, हॉरिजॉन्टली 1 रो बन रही है, ठीक है, 1 रो एंड कॉलम क्या है, देखिए वर्टिकली चेक कीजिए, वर्टिकली ये एक सीक्वेंस में नहीं है, दैट मीन्स 1 कॉलम एंड 2 कॉलम। वर्टिकली चेक कीजिए 1 कॉलम 2 कॉलम, दैट मीन्स यू हैव 2 कॉलम, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर डिफरेंट है, दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर डिफरेंट हैं, ठीक है, इसका 1/2 है, इसका 2/1 है, दैट मीन्स के बोथ मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन इक्वल, ठीक है, नॉन इक्वल मैट्रिसेस हो जाएंगे। आंसर में इसके आएगा सिर्फ नॉन इक्वल मैट्रिसेस, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, ठीक है, ये आंसर है इसका। अब आप इसको जस्टिफाई करेंगे स्टेटमेंट देके, ठीक है, आप यहाँ स्टेटमेंट देंगे कि इक्वल मैट्रिसेस के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, इक्वल मैट्रिसेस के लिए दो कंडीशन रिक्वायर्ड होती है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस एंड एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल होने चाहिए, ठीक है, जबकि द एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल एंड ऑर्डर एज वेल, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ एंड ऑर्डर ठीक है, ये स्टेटमेंट देंगे आप, because the elements and order of both matrices are not equal, therefore these matrices are said to be non, ठीक है, non equal matrices। क्लियर है ग्रेड 10 गर्ल्स? बेटा कोई डिफिकल्टी हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है, लेकिन इट मस्ट बी क्लियर टू बी अंडरस्टैंड। जो भी हम लेक्चर अटेंड करते हैं, यूनिट में जो कुछ भी हम कवर करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो आपको भी क्लियर होना चाहिए बेटा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट आपको गिवन है, ठीक है, ये भी आपका इक्वल मैट्रिक्स है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल मैट्रिक्स होगा, इसके एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे और इसके ऑर्डर भी इक्वल होगा। देखें ऑर्डर तो यहीं से पता चल रहा है, 2 कॉलम 2 रोज, यहाँ पे भी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, ठीक है, ऑर्डर भी सेम है। और इसको सॉल्व कीजिए, 5 + 2 7 होगा, यहाँ भी 7 है, 10 + 9 19, यहाँ भी 19 है, ठीक है, 11 + 2 13, यहाँ भी 13 है, एंड 7 - 1 6। और देखें यहाँ भी सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट भी 6 है, ठीक है, तो ये आपका इक्वल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब आप इसको खुद जस्टिफाई कीजिएगा यहाँ, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने जस्टिफाई किया है, ठीक है, ये आपका क्लास वर्क है, ठीक है, थर्ड पार्ट खुद कर लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने प्रीवियसली फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट अटेम्प्ट किए, ठीक है। इसके बाद है डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ x y दैट मेक ईच मैट्रिक्स इक्वेशन ट्रू, ठीक है, यहाँ पे हमें x एंड y की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है, मैट्रिक्स की जो इक्वेशन है उसको ट्रू करने के लिए, ठीक है। दैट इसका मतलब ये है कि ये जो मैट्रिसेस आपको गिवन है, ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ठीक है।
इक्वल मैट्रिसेस आपको गिवन है, सिर्फ हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। ठीक है, अब एक्स एंड वाई की वैल्यू हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे वो देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन 4। ठीक है, क्वेश्चन 3 आप लोग बिल्कुल इसी तरह सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, लाइक वी हैव सॉल्व इन प्रीवियस। ठीक है, अभी प्रीवियसली जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया क्वेश्चन 1 एंड 2, 3 भी बिल्कुल इसी तरह सॉल्व होगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन 4 सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 4 में आपने क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन 4 के अंदर सिर्फ आपने डिटरमिन करना है वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, अब यहाँ देखें एक्स एंड वाई की वैल्यूज डिटरमिन करना बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं करना। देखें यहाँ पे एक्स की सही है, एक्स की प्लेस पे 3 है एंड वाई की प्लेस में 7 है। ठीक है, ये आपको इक्वल मैट्रिसेस गिवन है। इस पार्ट के अंदर आपको 4, 5, 6 के अंदर इक्वल मैट्रिसेस गिवन है, सिर्फ आपको एक्स एंड वाई की वैल्यूज मालूम करनी है। ठीक है, इन मैट्रिसेस को इक्वल करने के लिए इन इक्वेशन को इक्वल करने के लिए। ठीक है, अगर हम x की प्लेस में 3, x की जगह 3 प्लेस कर दें, y की जगह -7 प्लेस कर दें, ठीक है, तो ये इक्वल मैट्रिसेस हो जाएंगे। ऐसा ही है, तो हम इसलिए यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू -7। ठीक है, हम इसको सिर्फ यहाँ लिखेंगे x इक्वल्स टू 3 होगा। ठीक है, एंड y इक्वल्स टू -7। ठीक है, वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। इसके बाद यहाँ देखें ये मैट्रिसेस यहाँ देखें ये मैट्रिसेस किस तरह से इक्वल होंगे। 2x 5, देखें अगर 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 5 हो जाएगा। ठीक है, ये एलिमेंट सेम हो जाएंगे। इसी तरह 4 में 2 ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट 6 है। ठीक है, यहाँ भी 6 आ जाएगा और यहाँ भी 5 आ जाएगा। ठीक है, ये तो सेम हो जाएंगे दोनों कॉलम। यहाँ पर आ जाए, यहाँ हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू रिक्वायर्ड है कि हमें मालूम करनी है। ठीक है, तो हम x की वैल्यू किस तरह मालूम करेंगे, हमें स्टेटमेंट इस तरह गिवन है 0.2x इक्वल्स टू 2, और इसी तरह हम 0.3y इक्वल्स टू 3 करेंगे। ठीक है, इस तरह हम x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x हमें किस तरह से गिवन है, देखें x हमें गिवन है 0.2x इक्वल्स टू 2। इक्वल्स टू 2। अब हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, x we will keep x always alone to find out the value of x. For that we will move point 2 to right hand side, that would be 2 by 0.2। ऐसा ही है, it's in multiplicative form when we move to 0.2 to right hand side, so that would be in division form। ठीक है, it's a multiplicative inverse, it's an multiplicative inverse, so x would be 10। ठीक है, the value of x is 10। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 10 टू when you will divide 2 by 0.2, so that's equal to 2, that would be 10। ठीक है बेटा, इसी तरह y की वैल्यू भी हमारे पास 10 ही आएगी। ठीक है, यहाँ पे देखें 0.3y इक्वल्स टू 3, 0.3y इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये फॉर्म गिवन है हमें। अब ये हमने किस तरह से लिखी, ठीक है, ये फॉर्म हमने यहीं से लिए बेटा।
देखें 0.3 y इक्वल्स टू 3, ठीक है। क्योंकि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं इसीलिए हमने y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या किया, सेकंड रो के फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को इक्वल, फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को लिया इक्वल्स टू, इसी तरह सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को लिया, ठीक है, y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने 0.2x इक्वल्स टू 2 लेके इक्वेशन लेके फाइंड आउट की x की वैल्यू, ठीक है। अब y की वैल्यू भी इसी तरह फाइंड आउट करेंगे। तो y की वैल्यू में क्या गिवन है, 0.3 y इक्वल्स टू 3, 0.3 y इक्वल्स टू 3। बिल्कुल इसी तरह इसको फाइंड आउट कर लीजिए, y इक्वल्स टू 3 बाय 0.3। ठीक है, x एंड y की वैल्यू 10 आई है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। सिर्फ हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 वी हैव इज √5x √5y, ठीक है। अच्छा, ये सेकंड रो तो सेम है, ठीक है, दोनों मैट्रिसेस की सेकंड रो सेम है। अब फर्स्ट रो के अंदर हमें सेकंड मैट्रिक्स में √5 गिवन है, जबकि यहाँ पे हमें √5x गिवन है। अब हम इसकी वैल्यू किस तरह बेटा फाइंड आउट करते हैं, x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है। क्योंकि हमने कहा है कि इक्वल मैट्रिसेस है तो इसलिए हम कंसीडर करते हैं कि √5x इक्वल्स टू √5, ठीक है। इसी तरह हम y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या कंसीडर करेंगे, ठीक है, √5y इक्वल्स टू √5, ठीक है। ये √5 हम क्यों ले रहे हैं, √5x इक्वल्स टू √5, ये √5 हम इसलिए लेंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट √5x है एंड सेकंड रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, √5 है, ठीक है। तो इसलिए हम √5x इक्वल्स टू √5 लेंगे। इसी तरह y की वैल्यू मालूम करने के लिए √5y इक्वल्स टू √5, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व इट टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड y।
क्वेश्चन कौन सा है ये? क्वेश्चन 6। Under root 5x equals to under root 5. Under root 5x equals to under root 5. Up we have to find the value of x. For that we will keep x alone as y. ठीक है, अंडर रूट 5x के साथ ना हमने इसको मूव करके हम राइट हैंड साइड पे ले गए. इट्स इन मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म, सो दैट वुड बी इन डिवीजन फॉर्म. ठीक है, अब अंडर रूट 5 से कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, so the value of x would be 1. ठीक है, अंडर रूट 5 से कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू क्या आई आपके पास? 1. दैट्स योर आंसर. ठीक है, अब यहाँ हमें x एंड y की वैल्यूज मालूम करनी थी. हमने यहाँ x एंड y की वैल्यूज मालूम कर ली 4, 5 एंड 6 के अंदर. ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन 7. सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल. ठीक है, ये कह रहा है हमें सिंप्लीफाई करना है अकॉर्डिंग टू द साइन. जो भी हमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के साइन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हमें इसको सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, बट इसने कहा है कंडीशन इफ पॉसिबल. कंडीशन भी रिक्वायर्ड है कि अगर पॉसिबल है तो हमने सब्ट्रैक्शन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हम अपने प्रीवियस यूनिट सेशन के अंदर इसको सॉल्व कर चुके हैं, इसको डिस्कस कर चुके हैं. फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस द कंडीशन इज रिक्वायर्ड द ऑर्डर ऑफ both matrices must be equal. ठीक है, order of both matrices must be equal. ठीक है, और दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए. ग्रेड 10 देखें यहाँ पे क्वेश्चन 7 के अंदर इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर डिफरेंट है, इक्वल नहीं है. देखें यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टली चेक करें 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम, दैट मीन्स इसका ऑर्डर बन रहा है 2 by 2 रोज एंड 2 कॉलम्स. लेकिन जब हम सेकेंड मैट्रिक्स को देखते हैं, ठीक है, तो काउंट कीजिए 1 रो 2 रो. ठीक है, हॉरिजॉन्टली चेक कीजिए 1 रो 2 रो, बट द कॉलम इज ओनली 1. ठीक है, दैट मीन्स द ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर डिफरेंट. ठीक है, नॉट इक्वल टू ईच अदर. सही है, तो इनका सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है. ठीक है, क्योंकि इनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस डिफरेंट है. ठीक है, तो आप इसको किस तरह सोल्व करेंगे? सबसे पहले इनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, फिर आप जस्टिफाई करेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस डिफरेंट है इसलिए इनका सब्ट्रैक्शन नॉट पॉसिबल. ठीक है, सब्ट्रैक्शन वुड बी नॉट पॉसिबल. किस तरह सॉल्व करेंगे देखें. क्वेश्चन 7. Now we are going to start question 7.
क्वेश्चन 7 में क्या एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या एलिमेंट्स गिवन है आपको? 3, 5, 9, 4। थ्री 9 and 4 minus सेकेंड मैट्रिक्स के क्या एलिमेंट्स गिवन है? 5 and 9। ठीक है, 5 and 9। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन गिवन है आपको। ठीक है, अब आपने इसमें चेक करना है कि इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स के नीचे हम इसका ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर को हम किस तरह से काउंट करते हैं? रो बाय कॉलम। ठीक है, इसकी रो भी 2 है, 2 by 2 एंड कॉलम, और इसका ऑर्डर क्या है? 2 by 1। ठीक है, इसका कॉलम 1 है, 1 है ना, एंड रोज 2 है हॉरिजॉन्टली, जबकि वर्टिकली ये 1 है। ठीक है, अब इस दोनों के ऑर्डर डिफरेंट है, यहाँ 2 by 2 है और यहाँ 2 by 1 है। ठीक है, दैट मीन्स अब यहाँ स्टेटमेंट देंगे जस्टिफाई करने के लिए, बिकॉज order of both matrices are not equal each other. Therefore, subtraction is not possible. ठीक है, क्लियर है? ग्रेड 10। अब ये आपका होमवर्क है, आपने, ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7 तक सॉल्व किया। ठीक है, हमने यहाँ सॉल्व करवाया आपको। अब आपने क्वेश्चन 8, 9, 10, ठीक है, एंड 11, 12, 13, 14 ये आपने खुद करने हैं। ठीक है, फ्रॉम 8 till 14। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, that's given to you to solve it by yourself। ठीक है, and copy in your फेयरवर्क कॉपीज। ठीक है, ये सारा वर्क आपने अपनी फेयरवर्क कॉपीज के अंदर इसको कॉपी करना है। अब देखें क्वेश्चन 8 में क्या कह रहा है। ये कह रहा है सिंप्लीफाई करें अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए, सबसे पहले इसका ऑर्डर चेक करें, इसका ऑर्डर भी इक्वल नहीं है। अगर इसका ऑर्डर इक्वल नहीं है तो इसको जस्टिफाई कर दें। ठीक है, एज पर योर स्टेटमेंट। ठीक है, इसके बाद इसका ऑर्डर सेम है, दैट मीन्स कि ये सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर लिएगा। इसी तरह इसका ऑर्डर भी सेम है, ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। एडिटिव इनवर्स मैंने आपको फीडबैक सेशन में भी दिया था। ठीक है, मुझे वहां से किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया सिवाय 1-2 स्टूडेंट के। क्यों? मुझे सबका रिस्पॉन्स चाहिए। ग्रेड 10 वेकअप। ठीक है, अब फीडबैक सेशन में मुझे सब स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स चाहिए आज। ठीक है बेटा,
एडिटिव इनवर्स हमने सॉल्व किया था, इसको हमने डिफाइन किया था, एलिब्रेट किया था कि क्या होता है एडिटिव इनवर्स। आपको ये एलिमेंट्स गिवन है, ठीक है, इनके साइन चेंज कर दें, ये आपका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 5 है, ये -5 है, -5 हो जाएगा, -5 +5 हो जाएगा, ये भी -5 +5 हो जाएगा, और ये भी +5 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये आपको मैट्रिसेस 14 तक गिवन है, इनको आपने एडिटिव इनवर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। So the homework will be given to you. You have to do question 8 till question 14 by yourself. ठीक है? Exercise 7.2. ठीक है? क्लियर है? ग्रेड 10 कुछ डिफिकल्टी हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, सही है, तो यू कैन आस्क पर्सनली और इन फीडबैक सेशन, ठीक है। आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं और फीडबैक सेशन में भी पूछ सकते हैं। ओके ग्रेड 10, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।